Hello everyone, 11th class. In last video, we discussed the practical problems on union and intersection. It means practical problems based on the formula n of A union B is equal to NA plus NB minus n of A intersection B. Okay? इन प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बेटा वेन डायग्राम से, राइट? नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे व्हाट इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम मीन्स, एज आई डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. जैसे बेटा हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं हम, पैराबोला को भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, स्टैटिस्टिक्स में भी हम ग्राफ बनाते हैं. इन ए सिमिलर वे ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट is called Venn diagram. Okay, so Venn diagram is pictorial representation of set. कि सेट को जब हम पिक्टोरियल पिक्चर्स की शेप में बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट को हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में. वी विल टेक एज रेक्टेंगल और इसके राइट कॉर्नर में ऊपर लिख देंगे यू, और सेट्स को लेंगे बेटा सर्कल की शेप में, ऐसे सर्कल्स, और ओवल शेप में भी ले सकते हैं बट सर्कल इज बेटर. ओके, सर्कल शेप में लेंगे. नाउ बिकॉज यूनिवर्सल सेट में इज द बिगेस्ट सेट. ओके, तो इसका मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन में सपोज यूनिवर्सल सेट इज गिवन एंड देयर आर टू सेट्स गिवन ए एंड बी, सो ए एंड बी मस्ट बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. उसके सबसेट होने चाहिए. सबसेट का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, इन दिस रेक्टेंगल इनसाइड वी विल शो सेट्स ए एंड बी. इनसाइड शो करने का मतलब है कि ये ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है. सबसेट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन यू. तो ए और बी जो दोनों सर्कल्स हैं कंटेन्ड इन दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड बाय यू. ओके, दिस इज क्लियर. नाउ अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर हम ये ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट ए एंड सेट बी, इन दिस सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन हम ले रहे हैं बेटा, इट मीन्स ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है एंड दिस कॉमन पोर्शन ये शो कर रहा है कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं. ये पोर्शन शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को. ओके, एंड दिस पोर्शन, तो अगर हम सेट ए में से, सपोज सेट ए है आपका 1 2 3 एंड सेट बी इज 3 4. ओके, देन व्हाट विल बी योर ए माइनस बी. ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करे, सो इट विल बी 1 2. ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ए माइनस बी शो करेगा. ओके, इसका मतलब अगर ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 और 2 एलिमेंट यहां आएंगे, यहां आपका आएगा एलिमेंट 3. ओके, 3 इज कॉमन इन बोथ सेट्स, और यहां आएगा एलिमेंट 4. और अगर आप यहां से b माइनस ए निकाले बेटा, b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, 3 4 में से 3 माइनस करेंगे ओनली 4. सो इट मीन्स दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये वाला जो पोर्शन है जो कॉमन पोर्शन को छोड़कर, ये जहां हम स्टैंडिंग लाइन डाल रहे हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड b माइनस ए, एंड फॉर दीज स्टैंडिंग लाइन्स दिस पोर्शन इज कॉल्ड a माइनस बी. ओके, क्लियर. बट एक सिचुएशन ये भी हो सकती है बेटा कि अगर आपके सेट्स डिसजॉइंट है और दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, तो इन दैट केस डिसजॉइंट मीन्स इफ नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, यू विल शो पिक्चर लाइक दिस. आप ऐसे शो करेंगे वेन डायग्राम में, दैट दीज सेट्स आर डिसजॉइंट. डिसजॉइंट मीन्स नथिंग इज कॉमन. ओके, एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, if this is universal set, this is set B and A is subset of B, so we can write A like this. बट इस तरह वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अगर 1 मार्कर में कोई वेन डायग्राम पूछ लिया, सो दैट केस इफ A and B are subsets of U and again A is subset of B, so you will show like this. Okay, so today we will draw Venn diagram of few situations. Suppose सबसे पहले हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 1.5, A union B dash. Okay, right. So for A union B, see, सबसे पहले हम ये बनाएंगे, this is your set A and this is B. Again we will make one more picture here. This is set A and set B. We will make one more picture. This is set A and set B. Okay, now A union B. A,
तो इसका मतलब सेट ए को शेड करिए बेटा, दिस इज सेट ए। देन यूनियन, यूनियन बी, इसका मतलब बी सेट को शेड करिए, ये आ गया आपका सेट बी। यूनियन मीन्स कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स। जब हम दोनों की शेडिंग को कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा बेटा, शेड दीज टू सर्कल्स, इन दोनों सर्कल्स को शेड कर दीजिए। ओके, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ओके, ए यूनियन बी डैश, recall, just you remember the definition of this dash, dash means complement, complement में क्या करते थे बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा देते थे। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी की शेडिंग को हटा देंगे। तो ए यूनियन बी की शेडिंग क्या थी, दोनों सर्कल को शेड किया था, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, दोनों सर्कल को छोड़कर बाकी पूरी शेडिंग। दिस इज योर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गई इसकी शेडिंग। ओके, नाउ सपोज यू हैव टू फाइंड, एक और पार्ट करते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी शेडिंग निकालनी है आपको। ए डैश, अगेन दिस इज ए एंड बी। ए डैश का क्या मतलब हुआ बेटा, एक्सेप्ट ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ए वाला सर्कल हटा दो, ए वाला सर्कल छोड़कर ये आ गई आपकी पूरी शेडिंग। ओके, ए वाला सर्कल, हमने पूरा ए वाला सर्कल छोड़ दिया, ध्यान रखिएगा शेडिंग। नाउ इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश मीन्स बी वाला सर्कल एक्सेप्ट दिस सर्कल बी, बी वाला सर्कल छोड़ दिया हमने, दिस इज योर शेडिंग। यहां चेक करिए बेटा, हमने बी वाला सर्कल छोड़ दिया। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट इज कॉमन इन दीज टू शेडिंग, इन दोनों शेडिंग में कॉमन क्या है, फर्स्ट में हमने ए वाला सर्कल छोड़ दिया, सेकंड में बी वाला सर्कल छोड़ दिया, तो कॉमन शेडिंग क्या हो गई, जो ए और बी सर्कल के बाहर वाली शेडिंग है। तो इसमें कॉमन शेडिंग क्या हो गई बेटा, कॉमन शेडिंग विल बी लीव दीज टू सर्कल्स, ए और बी दोनों सर्कल्स को हमने छोड़ दिया, सो दिस इज कॉमन शेडिंग, ये आ गई कॉमन शेडिंग। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में शेडिंग थी और ये नीचे वाले क्वेश्चन में शेडिंग, ये दोनों सेम आई हैं। अब ये सेम क्यों है, नाउ इसका आंसर क्या है, सी हियर। अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, दिस वाज योर फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ये दोनों इक्वल ही हैं तो डेफिनेटली वेन डायग्राम से भी तो इक्वल आएंगे। So that is why shading for A union B dash and shading for A dash intersection B dash is same. Okay, this is clear. Now remaining question you just try yourself कि आपसे Venn diagram बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। Now we are taking one more question. This is question number 13 of your miscellaneous exercise. Question number 13. Okay, so refer the question number 13. In a survey of 600 students, 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड whenever it is given that in a group of people, ग्रुप का मतलब होता है यूनियन, ओके, ग्रुप मीन्स यूनियन, बट हेयर इट इज गिवन इन ए सर्वे, सर्वे का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ओके, सर्वे मीन्स यूनिवर्सल सेट। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, इट मीन्स NU is equal to 600, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो हमने दोज हु लाइक टी हमने सेट ए ले लिया, एंड दोज हु लाइक कॉफी उसको हमने ले लिया सेट बी। उसने कहा है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, टी के लिए सेट ए है, सो NA इज इक्वल टू 150, एंड 225 टेकिंग कॉफी, N of B is equal to 225. 100 were taking both tea and coffee. Both means repeatedly I told you both जब भी आएगा intersection. So N of A intersection B is equal to 100. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Neither tea nor coffee. Okay? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम A union B निकालेंगे। A union B means NA plus NB minus N of A intersection B.
NA 150 plus 225 minus 100. So this is 150 minus 100, 50 plus 225. This is 275. It means यूनियन का मतलब क्या, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था बेटा. यूनियन मीन्स और. यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, और. राइट. सो इट मीन्स क्या मीन, इसका स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया, इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक ईदर टी और कॉफी, ईदर टी और कॉफी इज इक्वल टू 275. तो 275 जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल हैं, दे लाइक ईदर टी और कॉफी. अब टोटल सर्वे कितने का हुआ, 600 का. 600 में से जो 275 हैं, दे लाइक ईदर टी और कॉफी. तो नीदर टी नॉर कॉफी वाले कौन से बचेंगे, 600 में से माइनस कर दो. सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक नीदर टी nor coffee is equal to n of u minus n of A union B. This is 600 minus 275. This is 325. Okay. अब इसको शॉर्ट में जरा वेन डायग्राम से समझे. यू कैन ट्राई योर सेल्फ. मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूं यहां. देखिए A and B. This is your A, this is B and this is C. Intersection 100. So it means C is equal to 100, right? NA 150. So A plus C is equal to 150. N of B 225. So C plus B is equal to 225. Okay? C 100 है तो यहां से A क्या आ जाएगा, 50. A 50 and C is 100. Then your B will be 125. Okay? आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले A यूनियन B. A यूनियन B मीन्स A प्लस B प्लस C. कितना आ गया, 50 प्लस 100 प्लस 125. अगेन 275. यही आंसर मिला था हमें. सो नीदर टी नॉर कॉफी. A क्या है, टी. B क्या है, कॉफी. तो नीदर मीन्स जो इन ये एक्सेप्ट दीज टू सर्कल. एक्सेप्ट दीज टू सर्कल मीन्स यूनिवर्सल सेट में से A और B का यूनियन माइनस कर देंगे. सो अगेन यू विल राइट नीदर टी नॉर कॉफी मीन्स n ऑफ U माइनस n ऑफ A union B. This is 325. Okay, this is clear. Okay, now we are taking one more question. This is very good question. Question number 15 of your NCERT miscellaneous का question number 15. So I'm reading question. In a survey of 60 people, अब ये survey है, so it means 60 is universal set and U is equal to 60. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. So newspaper H के लिए 25 है and 26 read newspaper T. 26 read newspaper T and 26 read newspaper I. Newspaper I के लिए है 26. 9 read both H and I. Both means intersection. So 9 read both H intersection I. Now in this question हमने ABC की जगह बेटा H, T और I ले लिया. H means set of people who read newspaper H. T means set of people who read newspaper T. And I means set of people who read newspaper I. Okay. Now let's continue with question. 9 read both H and I. And 11 read both H and T. H intersection T के लिए 11 है. Then it is given 8 read both T and I. 8 के लिए है T and I. T intersection I. Okay. Then it is given 3 read all the 3 newspaper. All the 3 means H intersection T intersection I is equal to 3. Okay. Now children, for this question we have 3 sets. अभी तक जो हमने रिजल्ट किया था, कौन सा रिजल्ट किया था बेटा, N of A union B. This is NA plus NB minus N of A intersection B. But now in this question we have 3 sets. तो 3 sets के लिए रिजल्ट क्या है हमारा, A union B union C. This is NA plus NB plus NC minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of C intersection A plus N of A intersection B intersection C. Now you can observe
दिस रिजल्ट इज वेरी लेंदी, ठीक है, ये बहुत लंबा रिजल्ट है। तो जो भी 3 वाले क्वेश्चंस हैं, इफ यू गो फ्रॉम वेन डायग्राम, वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो जो भी 3 सेट्स वाले क्वेश्चन है बेटा, वी विल स्टार्ट विद वेन डायग्राम ओनली, ओके। ऑल्दो देयर आर फ्यू क्वेश्चन जिनमें हमें इस रिजल्ट की जरूरत भी पड़ती है और वेन डायग्राम भी। जो कुछ 1-2 टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनमें हमें दोनों चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। सो इट मीन्स यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट, इसको याद तो रखना है, ओके। बट बिकॉज दिस इज क्वेश्चन ऑफ 3 सेट्स, सो वी विल स्टार्ट विद वेन डायग्राम। सो सी केयरफुली कैसे करना है क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, ये पेज में डायग्राम इधर बना लेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आई हैव टू राइट इक्वेशंस हियर, ओके। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस पेज, ये शीट को रिप्लेस कर रहे हैं एंड आई एम राइटिंग ऑन दिस शीट द सेम कंटेंट, ओके। सो सेम क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, क्या था, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो एन यूनियन यूनिवर्सल सेट 60 हो गया। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच के लिए 25 है, 26 रीड न्यूज पेपर टी, 26 रीड न्यूज पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एंड 11 रीड एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल द 3 न्यूज पेपर, ओके। जो भी 3 सेट्स वाला क्वेश्चन है, बिकॉज आई डिस्कस्ड 3 वाला जो फार्मूला है वो बहुत लंबा है, राइट, ऑल्दो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट ऑल्सो, बट जो 3 सेट्स वाला है वेन डायग्राम से बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, उससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। नाउ सी हाउ टू डू, राइट। तो ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, दिस इज यूनिवर्सल सेट, बिकॉज वी हैव 3 सेट्स, तो यहाँ 3 सर्कल्स बना लेंगे हम, 1 2, थर्ड सर्कल जो है दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ। सो दिस इज सर्कल एच, बिकॉज दिस टाइम आई हैव टेकन सेट ए को एच, बी को टी और सी को आई, सो एच टी एंड आई। जितने भी पार्ट्स इसमें नजर आ रहे हैं बेटा, सबका हमने नेम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ओके। नाउ वी विल गो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। एन ऑफ एच, अभी यूनिवर्सल सेट का कुछ नहीं करना बेटा हमें। नाउ एन ऑफ एच, अब एच वाले सर्कल में हाउ मेनी अल्फाबेट्स यू आर यूजिंग, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 25। एन ऑफ टी, टी वाले सर्कल में क्या यूज कर रहे हैं हम, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। आई वाले सर्कल में क्या यूज कर रहे हैं, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू 26। एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई का कॉमन पोर्शन देखिए बेटा। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, एच और आई में जो कॉमन पोर्शन है उसमें ई और जी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो इट मीन्स ई प्लस जी इज इक्वल टू 9, एच एंड आई, ओके। नाउ टी एंड एच, एच और टी का जो कॉमन पोर्शन है, दिस इज कॉमन पोर्शन फॉर एच एंड टी, ये कॉमन पोर्शन एच और टी का है। इसमें क्या आ रहे हैं बेटा, डी प्लस जी इज इक्वल टू 11। टी इंटरसेक्शन आई, टी और आई का कॉमन पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन है जो हमने डार्क किया है, ओके। टी और आई का कॉमन पोर्शन, ये क्या बन गया बेटा, जी प्लस एफ इज इक्वल टू 8। 3 जो तीनों का कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, जी, सो जी इज इक्वल टू 3, ओके। नाउ विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ जी वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एवरी अल्फाबेट, सबकी निकालनी है। अगर हम जी को यहां पुट करें तो f प्लस 3 इज इक्वल टू 8, सो f इज इक्वल टू 5। पुट वैल्यू ऑफ g इन दिस केस, सो d प्लस 3 इज इक्वल टू 11, यहां से d कितना आ गया, 8, d इज 8। पुट वैल्यू ऑफ g इन दिस केस, e प्लस 3 इज इक्वल टू 9, सो e इज इक्वल टू 6। नाउ वी विल टेक 1 2 एंड 3, इनमें वैल्यूज निकालते हैं, 1 2 एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज a प्लस d प्लस e प्लस g इज इक्वल टू 25। a प्लस d, d की वैल्यू निकाल ली बेटा हमने 8। व्हाट इज वैल्यू ऑफ e, e की वैल्यू क्या है 6, वैल्यू ऑफ a इज 6, प्लस वैल्यू ऑफ g इज 3 इज इक्वल टू 25, सो a इज इक्वल टू 25 माइनस 17, so a is equal to 8, value of a is 8, okay। now second equation ले लेते हैं, b plus d plus f plus g is equal to 26, b plus d, d की value 8, f value of f is 5, value of g is 3 is equal to 26। यहाँ से b आ गया आपका
5, 3, 8, 16, 10. B is 10. Okay. Now take third equation. B plus D plus F plus, no, third was E. E plus G. Third equation थी E plus G plus F plus C is equal to 26. E plus G. Value of G is 3 plus F 5 plus C. Value of C we have to find. Value of E. E की वैल्यू क्या थी 6 is equal to 26. तो यहां से C आ गया आपका 26 minus this is 14, 12. C is 12. Okay. So now you got value of every alphabet. जब सबकी वैल्यू निकल गई तो यू कैन गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 3 सेट्स वाले हैं, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो. सो नाउ फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर. नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर. आई डिस्कस बेटा एट लीस्ट कहां आता है? यूनियन में. सो यूनियन मीन्स H, T और I का यूनियन. यूनियन मीन्स सभी अल्फाबेट्स को, सभी पार्ट्स को ऐड कर दो. A, B, C, D, E, F plus G. Put all values. A 8, B 10, C 12, D 8, E 6, F 5, G 3. So we will add 18, 20, 30, 44, 49, 52. 52. So this is answer of first part. Okay. Now second part is number of people who read exactly one newspaper. Number of people who read exactly one newspaper. Exactly one newspaper, what it means? Now see in this figure, Venn diagram में देखिए बेटा, exactly one. ये जो H वाला सर्कल है, इसमें से जो D है, ये वाला पोर्शन H और T का कॉमन है. G जो है वो तीनों का कॉमन है. E जो पोर्शन है वो H और I का कॉमन है. सो एग्जैक्टली रीड न्यूज़पेपर H. तो वो पोर्शन कौन सा रह गया? ये A वाला पोर्शन, राइट. सो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर H is equal to A. Who read exactly T, B. Who read exactly newspaper I, C. ओके क्योंकि एग्जैक्टली मीन्स कि वो सेकेंड दूसरे न्यूज़पेपर को रीड बिल्कुल नहीं कर रहा. देर इज नो कॉमन पोर्शन. सो वी हैव टू फाइंड A plus B plus C. A is 8, B is 10, C is 12. This is 30. So number of people who read exactly one newspaper is equal to 30. Okay, and it will be difficult by using this formula. हमें बहुत सारे माइनस करने पड़ेंगे. पहले 2 माइनस, फिर तीनों का माइनस. तो एक रिजल्ट से हमें 3 रिजल्ट बनाने पड़ेंगे. सो जो भी 3 सेट्स वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, वो क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से करेंगे. सो यू विल फील वेरी इजी. ओके. नाउ one more question we are discussing. This is question number 12. For sets A and B, no, question number 12 nahi, we are taking question number 11. 12 is very easy, we are taking 11. Let A and B are the sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5. Right, this is result number 1. And A union X is equal to B union X for some set X. Show that A is equal to B. हमें A और B को इक्वल प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव A is equal to B. नाउ इन दिस क्वेश्चन, व्हाई आई चूज दिस क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे. अभी तक सेट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस नहीं किया. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स इफ यू आर हैविंग A यूनियन B इंटरसेक्शन C, सो इट विल बिकम A यूनियन B. पहले A का B के साथ यूनियन लो, राइट दिस इंटरसेक्शन एज इट इज, देन टेक A यूनियन विथ C, सो A यूनियन C. ओके, राइट. और एक सेकेंड ये भी बनेगा A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, सो दिस इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. यू रिमेंबर कि जूनियर क्लासेस में आप करते थे बेटा, अगर सपोज यू हैव, अगर आप ले लेते हैं A प्लस A इंटू A मल्टीप्लाई B प्लस C, सो यू राइट A इंटू B
प्लस ए इंटू सी। ओके, इस तरह वाले लॉज को जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है कि हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर बी एंड सी। ओके, क्लियर? सो वी विल अप्लाई, जब भी ऐसे हमें रिलेशन गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी, वी विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इंटरसेक्शन, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस रिजल्ट, इसमें यूनियन यूज किया हुआ है, तो हम एक बार दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे एंड एक बार दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बिकॉज वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। सो टेकिंग इंटरसेक्शन विद ए, so A intersection A union X is equal to A intersection B union X. Apply distributive law. Distributive law, तो ये आ गया A intersection A, right, union A intersection X is equal to A intersection B union A intersection X. Now A intersection X is equal to phi. A intersection A will be A. Union A intersection X is phi. Given A intersection B, union A intersection is phi using 1. So A union phi will be A. इसका phi के साथ union लेंगे, you will get A intersection B. This I discussed with you people in last video. If A intersection B is equal to A, अगर दोनों में कॉमन जो है वो A सेट है, so it means A will be definitely subset of B. Okay, you can take example. Suppose A आपका 1 2 है और B है 1 2 3 4. अगर A और B का इंटरसेक्शन A है आपका, so what it means? It means A जो है वो B का सबसेट होगा definitely. This is result number 2. Okay, now again we will take this expression A union X is equal to B union X, taking intersection with B. B के साथ intersection लेते हैं, B intersection A union X is equal to B intersection B union X. Apply distributive law both sides. So B intersection A union B intersection X is equal to B intersection B union B intersection X. Now B intersection A means A intersection B. Okay, union B intersection X, यहाँ से देखिए बेटा, it is given B intersection X is phi is equal to B intersection B, B union B intersection X is phi using 1. So क्या बन गया ये इक्वेशन आपका? A इंटरसेक्शन B का यूनियन लिया फाई के साथ, तो A इंटरसेक्शन B रहेगा इज इक्वल टू B यूनियन फाई विल बी B. नाउ इफ A इंटरसेक्शन B, अगर दोनों में कॉमन जो है वो B सेट है, सो व्हाट इट मीन्स? B इज सबसेट ऑफ A, जो हमने अभी अभी यहां डिस्कस किया बेटा. अगर A और B का इंटरसेक्शन B सेट बनेगा, सो इट मीन्स B विल बी सबसेट ऑफ A. दिस इज रिजल्ट नंबर 3. नाउ फ्रॉम 2 and 3, अगर A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है, तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली A और B का सेम होंगे. A B का सबसेट है और B A का सबसेट है. नाउ सी इन दिस केस A B का सबसेट है बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A. सो अगर हम ले लेंगे A in this case A B का सबसेट है and B is subset of A, so definitely they will be equal. तो अगर हम vice versa प्रूव कर देते हैं that A is subset of B and B is subset of A, then the sets will be equal. Okay, so that's it for today beta. We will continue in next video. Bye bye.